ابن سینا इस्लामी तारीख के उन मुफक्किरीन में शुमार होते हैं जिन्होंने फलसफे को इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग करने की संजीदा कोशिश की। उनका फलसफा न सिर्फ अक्ल मंतक पर मबनी था बल्कि इसमें इस्लामी अकायद और रूहानी अनासर को भी खास अहमियत हासिल थी। इब्न सीना ने यूनानी फलसफे खासतौर पर अरस्तू के नजरियात को बुनियाद बनाया और इसे इस्लामी अकायद के मुताबिक ढालकर एक नया फिक्री निजाम पेश किया जिसमें अल्लाह, नफ्स, नबुव्वत, वही और आखिरत जैसे बुनियादी इस्लामी अकायद को फलसफियाना अंदाज में पेश किया गया। इब्न सीना ने अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए वाजिबुल वजूद का नजरिया पेश किया। उनके मुताबिक कायनात में मौजूद हर चीज मुमकिनुल वजूद है, यानी इसका वजूद लाजिम नहीं बल्कि मुमकिन है। हर मुमकिन अल वजूद चीज के लिए किसी सबब का होना जरूरी है और ये सिलसिला किसी एक ऐसे वजूद पर खत्म होना चाहिए जो खुद किसी का मोहताज न हो। यही वजूद वाजिबुल वजूद है, यानी अल्लाह। इस तसव्वुर से इब्न सीना ने न सिर्फ तौहीद को अक्ली बुनियादों पर वाज़ेह किया बल्कि ये भी साबित किया कि खुदा का वजूद कायनाती निजाम की बुनियादी शर्त है। इसके साथ इब्न सीना ने नफ्स या रूह के वजूद पर भी तफसीली बहस की। इसके नजदीक नफ्स एक रूहानी जौहर है जो जिस्म से जुदागाना हैसियत रखता है। वो ये मानते थे कि जिस्मानी मौत के बाद भी नफ्स बाकी रहता है और अपने अमाल के मुताबिक जजा या सजा पाता है। यह नजरिया कुरान के उस तसव्वुर से हम आहंग है कि हर इंसान को अपने अमाल का बदला दिया जाएगा और जिंदगी का तसलसल मौत के बाद भी जारी रहता है। इब्न सीना के नजदीक नबुव्वत और वही का तसव्वुर निहायत अहम मकाम रखता है। उन्होंने नबी को एक ऐसा इंसान करार दिया जो अक्ल फाल से बराह रास्त इल्म हासिल करता है। उनके मुताबिक नबी की अक्ल आम इंसानों से आला व अरफा होती है और वो वही की सूरत में वो हकायक हासिल करता है जो अक्ल इंसानी के दायरा फहम से बाहर होते हैं। यह नजरिया इस्लामी अकीदे की भरपूर तर्जुमानी करता है जहाँ नबी को अल्लाह का मुंतखब बंदा और रहनुमा इंसानियत माना जाता है। इसके अलावा इब्न सीना के नजदीक अक्ल और शरीयत में कोई तजाद नहीं बल्कि ये दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। उनका मानना था कि शरीयत अवाम के लिए और फलसफा खास के लिए होता है लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है, हक और मारिफत इलाही तक रसाई। इब्न सीना ने कुरान की आयात को बुनियाद बनाकर अक्ल और तदब्बुर पर जोर दिया और इस बात को उजागर किया कि इस्लाम इल्म, अक्ल और फहम की हौसला अफजाई करता है। इब्न सीना का फलसफा एक ऐसी फिक्री काविश था जिसमें इस्लामी अकायद को अक्ली और मंतकी बुनियादों पर पेश किया गया था। इनकी यह फिक्र आज के दौर में भी रहनुमाई फराहम करती है, खासतौर पर इस वक्त जब जदीद इंसान दीन और अक्ल के दरमियान तवाजुन कायम करने की कोशिश कर रहा है।